सितंबर 1944 में फिनलैंड और सोवियत यूनियन के बीच एक अग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें ये तय हुआ कि फिनलैंड को अपने क्षेत्र से, अपनी भूमि से जर्मन्स को बाहर निकालना था। अब इसके बाद हमें लैपलैंड नाम की एक जगह दिखाई जाती है, जहां फिनलैंड और जर्मन्स के बीच युद्ध हुआ था, जिसे लैपलैंड वॉर भी कहा जाता है। और इसी समय की ये कहानी है। इस कहानी की शुरुआत में हमें 1944 का समय दिखाया जाता है और हमें कोरपी नाम का एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है, जो कि पहले आर्मी में कमांडो था और अब वो अपनी जिंदगी में युद्ध को, सेना को काफी पीछे छोड़ चुका है, यानी कि अब वो रिटायर्ड हो चुका है। अब वो आराम से और शांति से अपना जीवन जी रहा है और वो एक सुनसान जगह पर रहता है, जहाँ पर वो सोना खोजता है ताकि उसका आगे का जीवन अच्छा बीते। अब इसके बाद हमें कोरपी को दिखाया जाता है, जो एक जगह पर सोना ढूंढ रहा था और उसे उस जगह पर बहुत सारा सोना मिल जाता है। अब इसके बाद कोरपी वहाँ से सारा सोना निकाल लेता है और अगली सुबह वो तैयार होकर सारा सोना अपने घोड़े पर लादता है और कुछ हथियारों के साथ वो फिनलैंड के बैंक की तरफ निकल पड़ता है, ताकि वो इस सोने को शहर के बैंक में बेच सके। उसके साथ उसका एक डॉग भी होता है और अब उसे 563 मील यानी कि 900 किलोमीटर का सफर तय करना है। अब जैसे ही कोरपी थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक सेना की टुकड़ी मिलती है, जिनके साथ कुछ लड़कियां भी होती है और उन्हें इन्होंने बंदी बनाया हुआ है। वो सैनिक कोरपी को बुरा भला बोलते हैं, लेकिन कोरपी उनका कोई जवाब नहीं देता। तभी उनमें से एक सैनिक कोरपी को शूट करने लगता है, लेकिन ऑफिसर उसे मन कर देता है और कहता है कि ये जहाँ जा रहा है वहाँ सिर्फ मौत है और हमारे जो साथी पीछे आ रहे हैं वो इसे वैसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद कोरपी और वो सेना की टुकड़ी अपने अपने रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं और जब वह आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर सैनिकों की दूसरी टुकड़ी आ जाती है और वो कोरपी को रोक लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि कहीं तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं है, लेकिन कोरपी उनका कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद दूसरा सैनिक उसकी तलाशी लेने लगता है और अब उन्हें कोरपी के सोने के बारे में पता चल जाता है और वो उसे वो सोना वहीं छोड़कर जाने को कहते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं, उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन फिर भी कोरपी उन्हें कुछ नहीं बोलता और अपने डॉग को यहाँ से भागने को बोलता है। और जब कोरपी का डॉग भाग रहा होता है तो वो सैनिक उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और अब गोलियों की आवाज सुनकर उस पहली टुकड़ी का ऑफिसर ब्रूनो खुश होता है और वो सोचता है कि कोरपी को शायद मार दिया है। इधर कोरपी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस सैनिक के सिर में चाकू मारता है और उसकी हत्या कर देता है और बाकी सैनिकों को भी वो मार देता है और यहाँ पर कोरपी अपना असली खतरनाक वाला रूप दिखाता है। अब इसके बाद ब्रूनो को दिखाया जाता है और जब फिर से वो गोलियों की आवाज सुनता है तो उसे शक होता है और वो उनके पास आकर देखता जहाँ पर उसके साथियों की लाशें होती है और उसे वहाँ पर एक सोने का टुकड़ा भी मिलता है, जिसे देखकर ब्रूनो समझ जाता है कि उसके पास बहुत सारा सोना है। इसके बाद ब्रूनो अपने टैंक कोरपी की तरफ मोड़ लेता है और उसका पीछा करने लगता है और उस पर गोलियां चलवाता है। कोरपी भी लगातार आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसका पैर एक माइन पर आ जाता है, जिससे उसका घोड़ा वहीं पर मर जाता है और कोरपी भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो इसी हालत में अपना सोना उठाने लगता है और इतने में वहाँ पर ब्रूनो आ जाता है। अब ये एक दूसरे के सामने होते हैं कि तभी कोरपी एक पत्थर एक माइन पर मारता है, जिससे यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और धुआं ही धुआं हो जाता है। इधर ब्रूनो अपने सैनिकों को फायर का आर्डर देता है और कुछ देर अंधाधुंध फायरिंग के बाद वो अपने एक सैनिक को भेजता है और जब सैनिक आगे देखने जाता है तो कोरपी उस पर एक माइन फेंकता है, जिससे उस सैनिक के शरीर के वहीं पर चिथड़े उड़ जाते हैं और कोरपी किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल जाता है, यानी कि उसे एक भी गोली नहीं लगी थी। इसके बाद ब्रूनो अपने दो और सैनिकों को उसका पीछा करने को बोलता है और वो दोनों सैनिक भी माइन पर पैर आने की वजह से मारे जाते हैं। इसके बाद ब्रूनो उन लड़कियों में से दो लड़कियों को बुलाता है, जिन्हें वो जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहे होते हैं और उन्हें अपने टैंक के आगे चलने को बोलता है, ताकि अगर कहीं भी माइन हो तो उसका टैंक बच सके और वो लड़कियां मारी जाएं। और इस तरह से वो कोरपी का पीछा करने लगता है। और इसी बीच जब ब्रूनो अपने साथी को कोरपी का बैज दिखाता है, जो उसे सोने के टुकड़े के साथ मिला था, उसे देखकर उसका साथी उसे बताता है कि उस आदमी का नाम अटामी कोरपी है और ये एक बहुत ही खतरनाक रशियन कमांडो है।
और इसके बारे में लगभग सभी देशों के सैनिक जानते हैं, क्योंकि इनकी खुद की आर्मी ने ही कोर्पी के पूरे परिवार को मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए कोर्पी ने रशिया के 300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। और फिर रशिया की गवर्नमेंट ने इसे रिटायर करके इसे एक सुनसान जगह पर मरने के लिए छोड़ दिया, और पूरा रशिया कोर्पी को अमर आदमी के नाम से जानता है। लेकिन ब्रूनो उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता और उसे कोर्पी इतना भी खतरनाक नहीं लगता, और ब्रूनो सिर्फ उसका सोना हथियाना चाहता है। इसके बाद हमें कोर्पी को दिखाया जाता है जो उनके ट्रक के नीचे ही छुपा होता है, और वो अपने पूरे जिस्म पर ऑल लगा लेता है ताकि उसे आर्मी के डॉग सुन ना सके। इसके बाद उनके ट्रक जब एक जगह पर रुकते हैं तो कोर्पी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ब्रूनो उसे देख लेता है और वो उसके पैर पर एक गोली मारता है। अपने डॉग्स उस पर छोड़ देता है, और जब डॉग्स उस पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी कोर्पी खुद को आग लगा लेता है और पास के तालाब में कूद जाता है। इसके बाद ब्रूनो अपने सैनिकों को तालाब के अंदर भेजता है और वो एक बोट लेकर तालाब में जाते हैं, और एक सैनिक कोर्पी को पकड़ने के लिए पानी में जाता है, लेकिन कोर्पी उसे पानी के अंदर ही मार देता है और साथ ही बोट पर मौजूद सैनिकों को भी मार देता है। और फिर वो एक सैनिक की लाश को उठाकर वहाँ से भागने लगता है, और ब्रूनो उस पर बहुत सारी गोलियां चलवाता है, लेकिन कोर्पी उस लाश को अपना सुरक्षा कवच बना लेता है और उन गोलियों से बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच ब्रूनो देखता है कि कोर्पी का डॉग उसके पास आ गया है, इसलिए वो इसे पकड़ लेता है। इसके बाद कोर्पी को दिखाया जाता है जो पास के ही एक छोटे से शहर में जाता है, जहाँ वो देखता कि जर्मन्स ने उस शहर को पूरी तरह से जला दिया है। और अब कोर्पी आराम करने के लिए एक फ्यूल स्टेशन पर रुकता है, जहाँ पर उसके पास उसका डॉग आता है और उस पर बम लगा हुआ होता है। अब इससे पहले कि कोर्पी उस बम को दूर करता, वो बम फट जाता है और कोर्पी और उसका डॉग दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इतने में वहाँ पर ब्रूनो आ जाता है जो कोर्पी को फांसी पर लटका देता है और उसका सारा सोना लेकर यहाँ से निकल जाता है। वो सोचते हैं कोर्पी मारा गया, लेकिन कोर्पी मरता नहीं, क्योंकि जिस पैर में उसे गोली लगी थी वो उस खख्म में एक कील से खुद को सपोर्ट लगा लेता है, जिससे उसके गर्दन में ज्यादा दबाव नहीं आता और वो बच जाता है। और पूरी रात वो इसी तरह से लटका रहता है। इसके अगली सुबह नाजी सेना का एक प्लेन आता है और उसकी थोड़ी सी टक्कर उस खम्बे से होती है जिससे कोर्पी को लटकाया होता है, जिसकी वजह से वो खम्बा एक साइड झुकने लगता है और कोर्पी नीचे गिर जाता है। तभी दो सैनिक उस फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने जाते हैं और वहाँ पर वो कोर्पी को देख लेते हैं, और उनमें से एक सैनिक उसके डॉग को और उसे मारने को कहता है, लेकिन तभी कोर्पी उन दोनों सैनिकों को भी मार देता है। इसके बाद कोर्पी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब कोर्पी इन सब से बदला लेना चाहता है और अपना सोना वापस पाना चाहता है। इसके बाद कोर्पी उन सैनिकों का प्लेन लेकर वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रूनो को दिखाया जाता है जो अपने आगे एक क्रैश प्लेन को देखता है और वहाँ पर उन सैनिकों को भी देखता है जिसे कोर्पी ने ही मारा होता है, क्योंकि उनके गले में वो रस्सी होती है जिससे उन्होंने कोर्पी को फांसी पर लटकाया था। ये देखकर ब्रूनो और उसके सैनिक काफी डर जाते हैं और अब ब्रूनो जल्दी से सबको यहाँ से निकलने का कहता है। सबके चेहरे पर अब डर होता है। इसके बाद दो सैनिक उन लड़कियों के पास जाते हैं जिनमें से एक सैनिक बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, जिसे देखकर उन लड़कियों में से एक लड़की हंसने लगती है और जब वो सैनिक हंसने का कारण पूछते हैं तो वो लड़की बताती है, हमें कोर्पी के बारे में अच्छे से पता है, उसे अमर कहा जाता है, आज तक वो कभी भी नहीं हारा। तभी वहाँ पर कोर्पी आ जाता है और उन सभी लड़कियों को आजाद कर देता है और उन्हें हथियार भी देता है। इसके बाद कोर्पी ट्रक के ड्राइवर को भी मार देता है और उस ट्रक को अब वो लड़की चलाने लगती है। ये अपने ट्रक से दूसरे सैनिकों को भी मार देती है। इसके बाद कोर्पी ब्रूनो के साथी के टैंक के ऊपर आ जाता है और कोर्पी और ब्रूनो के साथी के बीच फाइट होने लगती है और उस फाइट में वो ब्रूनो के साथी को हरा देता है और दो सैनिकों को डराकर उनकी बाइक लेकर वहाँ से ब्रूनो के पीछे चला जाता है। और उधर ब्रूनो को दिखाया जाता है जो एक प्लेन से वहाँ से भाग रहा होता है कि तभी बाइक पर कोर्पी आ जाता है और उनकी प्लेन पर बाइक से ही गोलियां चलाता है, लेकिन तभी प्लेन टेक ऑफ हो जाता है और कोर्पी अपने हथियार की मदद से प्लेन के नीचे लटक जाता है और ऊपर प्लेन में आ जाता है और ब्रूनो उसे देख लेता है। इसके बाद ब्रूनो कोर्पी को बुरी तरह से मारता है,
लेकिन इससे कोर्पी का कुछ नहीं बिगड़ता। इसके बाद कोर्पी ब्रूनो को एक बोम से बांध देता है और नीचे धकेल देता है और उस बोम के फटने के साथ ही ब्रूनो की भी मृत्यु हो जाती है। इसी बीच कोर्पी देखता है कि प्लेन का पायलट भी मारा गया है, इसीलिए वो अपने सोने को लेता है और खुद को एक रस्सी से बांध लेता है और इसके बाद वो प्लेन क्रैश हो जाता है। और इसके बाद हमें कोर्पी को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा होता है और वो इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद अपने सोने को लेकर बाइक से वो शहर के बैंक तक पहुंच जाता है और वहां पर अपना सोना बेच देता है। तो ये थी कहानी सिसु मूवी की। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी और शानदार मूवी के साथ। और अगर अभी तक आपने 12th मेन मूवी को नहीं देखा तो स्क्रीन पर क्लिक करके आप 12th मेन मूवी को भी देख सकते हैं।